कर्म के देवता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। मीन राशि वालों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। तो जब शनिदेव मार्गी होंगे और उसके बाद आपका दूसरा चरण शुरू होगा तो क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, शनिदेव का जो गोचर है वह आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में है और यहाँ पर ये मार्गी हो जाएंगे। 14 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। उसके बाद शनि मीन राशि यानी कि आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनि की ढैया और शनि की 7.5 में व्यक्ति को सामान्य तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे आपके कर्म कितने भी अच्छे हों, लेकिन शनि की 7.5 या ढैया आपको प्रभावित अवश्य करती है, क्योंकि शनि का जो मूल नेचर है यानी जो इनका स्वभाव है वह दुख और कष्ट देना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शनि को इसीलिए शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही प्रजा, जुडिशरी, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, ठीक है, कोल इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों का इनको कार्यकत्व प्राप्त है। हालांकि शनि जीवन में स्टेबिलिटी को भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही लोहे से बनी चीज़ों पर भी शनि का प्रभुत्व होता है। फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई। तो अब आइए जानते हैं कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनि 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। 12th हाउस जो होता है यह आपके शैया सुख का होता है, बेडरूम का होता है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि शनि के मार्गी होने के बाद अभी तक जो आपको अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। साथ ही थोड़ा बहुत आपको शारीरिक तौर पे ऐसा महसूस होगा कि आप कमजोरी फील कर रहे हैं या आप कहीं न कहीं से थकान महसूस कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्थिति बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति स्वास्थ्य के नज़रिए से आपके लिए नहीं रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको जरूर परेशान करेंगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। 12वां भाव जो होता है यह व्यय का भाव होता है। तो शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो जो अभी तक आपके जीवन में आकस्मिक तौर पे खर्चे निकल कर आ रहे थे, अनर्गल खर्चे भी निकल कर आ रहे थे, उन खर्चों में आपकी कमी आएगी। खर्च आपका कम होगा। साथ ही आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, 12th हाउस जो होता है यह शो करता है हॉस्पिटल्स को। तो जितने भी मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका हैं जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं अथवा हॉस्पिटल से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है, मीन राशि वालों, शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है उस भाव को लेकर आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है ना, या उस भाव को से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं या जो रिलेशंस हैं तो उसको लेकर आपको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। तो देखिए, शनि अब मार्गी हो रहे हैं ना और आपके 2nd हाउस पर इनकी दृष्टि है, तो पहले की अपेक्षा जब ये वक्री हुए थे तो ये ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए कर रहे थे, लेकिन अब आपकी वाणी संयमित होगी। लोगों से आपके बात करने का जो तरीका होगा वह बहुत अच्छा होगा। लोगों से आपकी बातचीत जो ट्यूनिंग होगी वह भी बहुत ही शानदार रहेगी। इसके साथ परिवारजनों के साथ में सामंजस्य बैठाने में आप सफल होंगे। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान रिश्तेदारों के साथ में आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी।
ठीक है। रिश्तेदारों को आप प्रभावित करने में सफल होंगे, रिश्तेदार आपसे जुड़ना चाहेंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वही कुटुंबीजनों के साथ भी रिलेशन अच्छे होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि जो आपका संचित धन है, बैंक बैलेंस है, उसको लेकर आपको योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप बिना योजना के आप अपने जो पैसा आपकी इनकम तो आएगी, लेकिन जो इनकम आ रही है उसको अगर आप संयमित तरीके से यूज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं से बैंक बैलेंस में कमी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां पर आप खर्च कर रहे हैं, अगर इसकी प्लानिंग करके और आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही खान पान को लेकर लापरवाही आप ना बरतें। खान पान अगर आपका सही रहेगा तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। मैं बहुत नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं देख रहा हूं, भले आप शनि के 7.5 में क्यों न चल रहे हो। अब देखिए, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि आती है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं से ये 6th हाउस जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का होता है, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे, भले ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शत्रु आपके बनेंगे, लेकिन शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे, पीठ पीछे या गुप्त शत्रु बन सकते हैं। शत्रुओं का सामना करते हुए आप नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के जॉब को लेकर परेशानी चल रही थी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे थे तो नौकरी में परेशानी चल रही थी, तो अब आपको प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य के भरोसे आप बैठे रहेंगे और चीजें आसानी से हो जाएंगी, नहीं, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परेशानी थोड़ी सी सहनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर मित्रों का सहयोग आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक बात ध्यान रखें, जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी आपकी राशि होती है, आप बहुत ही भावुक होते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, ठीक है, और मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता है, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, मतलब आपका एक फोकस होता है लाइफ के प्रति। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा क्या होगा ना कि अभी आप ऐसा अपने आप को किसी के साथ में तुलना ना करें कि आपके मित्र हैं या आपके जान पहचान के व्यक्ति हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ा आप अपने आप को निगेटिव थिंकिंग के साथ में आगे मत बढ़ाइएगा, पॉजिटिव रहिएगा, चीजें आने वाले टाइम पे आपके लिए अनुकूल होंगी, ठीक है। संघर्ष अगर आपको मिल रहा है तो आपको संपन्नता भी मिलेगी। इस माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़े। नौकरी में परेशानी थी तो वह दूर होगी। हाँ, कलीग्स के साथ में जो आपके कोलीग्स होंगे उनके साथ में थोड़ा सा आप दूरी बनाकर रखेंगे, अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर यहां पर लाभ मिलेगा। उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर टाइम हम कह सकते हैं जो 30+ हैं, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि यहां पर अनुभव के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। अनुभव जो आपने सीखा है उसी के आधार पर आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त मकान वाहन का सुख आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है, और 12th हाउस में जब सैटर्न का गोचर हो रहा है तो यह स्थान परिवर्तन भी आपके लिए करवा सकते हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग विदेश से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा, क्योंकि शनि 12th हाउस को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। लेकिन मैंने कहा, जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में चलता है तो थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप को स्टक फील करता है, मतलब आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट भी निकल के आ रहा है, लेकिन जितना जल्दी आप चाहेंगे उतना जल्दी नहीं होता, थोड़ा डिले से होता है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाकी स्थिति अगर देखा जाए तो संतान के प्रति जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने जा रही हैं। हालांकि संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। संतान के बारे में थोड़ा सा आप ज्यादा पजेसिव हो सकते हैं या बहुत ज्यादा संतान की चिंता कर सकते हैं, तो इससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। संतान की प्रगति, संतान की हेल्थ सब कुछ अच्छी रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 9वें स्थान पर भी पड़ रही है, यानी 10वीं दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में पिता की हेल्थ को लेकर आपको टेंशन रहेगा, आपको हेडेक रहेगा, या आपको ऐसा महसूस होगा। पढ़ाई लिखाई में अगर आप हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन मैंने वही कहा ना कि थोड़ा अपने आप पे डाउट ना करें, है ना। डाउट के साथ में आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। बाकी आपकी हायर एजुकेशन अच्छी है, मेहनत करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात बनेगी। वैवाहिक बंधन में बंधने का आपके लिए अवसर प्राप्त होगा। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही एक से अधिक प्रेम संबंध की तरफ आप जा सकते हैं। अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। साथ ही वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बेहतर है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। हालांकि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। इसके साथ में देखिए, अगर आप यंग एज में हैं, मीन लग्न अथवा मीन राशि के हैं,
आप काम की तलाश में, तो देखिए अगर आप 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु में हैं तो आप घर से बाहर रहकर काम करें। ठीक है, अगर आपको कहीं घर छोड़कर जाना हो, जन्म स्थान से दूर कोई ऑफर आ रहा हो तो आपको जाना चाहिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने जा रहा है। इसके साथ में अगर आप 30 वर्ष से ऊपर हैं तो कोशिश करें कि आप लोगों के साथ में जुड़कर काम करें, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करने का कोशिश करें। इसके साथ कुछ आप इंटरनेट के माध्यम से कार्य करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। हालांकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की समस्या अथवा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह समय अवधि कहीं ना कहीं से आपके लिए विवाह का योग लेकर आ रही है। इसके साथ में इस समय अवधि के दौरान रिसर्च के फील्ड से, धर्म के कार्यों से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। जो लोग विदेश जाने की ट्राई कर रहे हैं अथवा आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं आप विदेश जाएं, वहां पर काम ढूंढें, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त आपका व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। कुछ नई चीजें आप ट्राई करने वाले हैं मीन राशि वालों। कहीं ना कहीं से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक के साथ एक और काम की शुरुआत कर सकते हैं। अथवा आप नौकरी कर रहे हो तो उसके साथ में आप कुछ और प्लानिंग करेंगे, जैसे कि बिजनेस करना है या किसी और फील्ड में हाथ आजमाना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक के साथ एक अलग से काम कर सकते हैं, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ओवरऑल अगर स्थिति देखा जाए तो 3 बातें जो बहुत ज्यादा मुश्किल आपको पैदा कर सकती हैं जिस पर आपको ध्यान देना। पहली बात तो यह है कि अगर आप नशे वगैरह का सेवन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका इंपैक्ट जैसे ही शनि लगन में आएंगे आपके, तो इसका अभी आप जो कर्म कर रहे हैं ना उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो अपने हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहें, नशे वगैरह से दूर रहें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप अपना एक ऐसा घर है जिसमें आप लगातार रह रहे थे लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपने नया घर खरीदा है, तो बहुत सोच समझकर आप घर को चेंज कीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शनि का गोचर 12वें से हो रहा है तो क्या करना है कि अगर आप घर चेंज करना चाहते हो तो पुराना जो मालिकाना घर है उसको आप बेचकर ही नए घर में शिफ्ट हो, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, अन्यथा आप नए घर में जाएंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। तीसरी स्थिति क्या रहेगी कि अगर मैं बात करूं कि आप स्त्री हैं या आप मीन राशि वाले हैं तो आप, अगर आपका विवाह हो गया है, ठीक है, आप वैवाहिक बंधन में हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो आपका जो काम है वो आप ऑफिस में करते रहे, लेकिन एक अपना छोटा सा ऑफिस अपने घर पर भी बनाएं जहां पे आप कुछ 1-2 घंटे का समय खुद को दे पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी हम आपको दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही बहुत ज्यादा लोगों की चिंता नहीं करना, रिश्तेदार आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनकी चिंता आपको नहीं करना। हालांकि धन की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आपको देखने को अवश्य मिलेगा, मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है, देखिए शनि 7.5 का प्रभाव चल रहा है, भगवान शिव की आराधना कीजिए। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहिए, ठीक है, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, उनके साथ में अभद्रता मत कीजिए, ठीक है। साथ ही मंदिर बीच बीच में आप जाते रहिए, आपके लिए समस्त कार्य आपके संपन्न होते रहेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर